जो हम एक्सरसाइज 13.1 पढ़ रहे थे, 4 क्वेश्चन हमारे पहले वीडियो में आ चुके हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 कक्षा 9th का पढ़ रहे हैं हम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कक्षा 9th का ये 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेमी लंबाई का है। क्वेश्चन देखिए, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेमी लंबाई का है तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। क्या क्या दिया गया है? घनाकार डिब्बे का किनारा कितना है? किनारा या साइड, भुजा, जो भी 10 सेंटीमीटर। और दूसरा है घनाभकार डिब्बा, घनाभाकार डिब्बा। घनाभकार डिब्बे के लंबाई 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ये उसकी साइड है। ये तो क्यूब शेप का है और ये क्यूबॉइड। 2-3 है, एक तो क्यूब क्या और एक क्यूबॉइड। एक की साइड दी गई है और दूसरे की लेंथ, ब्रेथ, हाइट दी गई है। इसके आपसे 2 पार्ट्स पूछ रहा है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना। यानी आपसे पूछ रहा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। मैंने ये दोनों के बताए थे आपको पिछले वीडियो में, क्यूब और क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। क्यूब और क्यूबॉइड का अलग अलग बताया था। यानी किसका ज्यादा ये पूछ रहा है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाकार डिब्बे का निकाले हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इधर पहले लिख देता हूं, घनाकार डिब्बे का। किसका? घनाकार डिब्बे का। यानी ऐसा टिन जिसकी शेप क्या हो, क्यूब के शेप का हो, सारी साइड बराबर हो, तो उसके लिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मैंने सूत्र बताया था पिछले वीडियो में, 4L²। 4 फेस होते हैं ना, पार्श्व या लेटरल सरफेस एरिया ने, जिनको हम सामने से देख सकते हैं। तो यह आ जाएगा 4L कितना है? 10। ये आ गया आपके पास 400 वर्ग सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको घनाभाकार यानी ऐसा टिन जिसकी शेप कैसी हो, क्यूबॉइड हो, उसका आपको ये लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका मैंने बताया था 2HL+B। जो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र था वही था, 2 गुना ऊंचाई ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको आप ये भी 2 ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 ऊंचाई कितनी है? 8, लंबाई 12.5, चौड़ाई 10। तो कितनी हो गई? 16 और ये 22.5। गुणा करें, 16 पंजू 80, सल 8, 16 दूनी 32 और 8 40, सल 4, 16 दूनी 32, 4 36, यानी 360 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये कह रहा है कि किसका ज्यादा है भाई, लेटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? घनाकार डिब्बे का। किसका ज्यादा है? घनाकार डिब्बे या क्यूबॉइड शेप वाला जो टिन है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? 400 में से 360 माइनस कर दें, कितना? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर उस घनाकार डिब्बे का
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया। यानी आपको ये क्वेश्चन था, क्यूब एक टिन थे दो, एक क्यूब शेप थी, एक क्यूबॉइड थी। क्यूब वाले की साइड दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, क्यूबॉइड को दे रखी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। आपसे ये पूछ रहा था कि कौन से टिन का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। क्यूबॉइड क्यूब का निकाला जो कि 4 साइड स्क्वायर होता है, निकाल दिया हमने, और क्यूबॉइड का होता है 2h ब्रैकेट l प्लस b। और ये सोल्व कर लिया। अब किसका ज्यादा है, जो क्यूब जैसा है, क्यूब शेप का जो टिन है उसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। इसी का किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। ये तो लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा था फर्स्ट पार्ट। इसी का दूसरा टोटल सरफेस एरिया लेटरल ने पूछ के सरफेस एरिया पूछ रहा है, ठीक है ना। लेटरल ने पूछ के सरफेस एरिया पूछ रहा है। इसके अंदर हम देखें, पार्श्व हटा दें, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 6l स्क्वायर होता है। 4l स्क्वायर की जगह क्या होता है, 6l स्क्वायर। पूरा भी पूछ रहा है, सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। ये 10 आपके पास 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब घनाभकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल न कि पार्श्व है, ये आता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। हिंदी में लिखें तो 2 कोष्टक लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। L का मान आप रखिए 12.5 गुना 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5 2, यह आ गया 125, ये 80, 8 39, सल 4 8 दूनी 16 4 20, 1000। 100 आ गए, कितने आ गए, 100 आ गए। आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 100 यानी 5 8 2 10, कितना आया, इतना तो नहीं आएगा, ज्यादा आएगा, 305 आएगा। कितना आएगा, 305 का दुगुना किया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आया, घनाभाकार का। किसका आया, घनाभाकार का। ये ज्यादा नहीं पूछ रहा है, कम पूछ रहा है, तो किसका कम आया, घनाकार का, यानी क्यूब शेप वाले का कम है। और कितना कम है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। उल्टा आया, देखो उसमें घन का ज्यादा आया था, इसमें घन का कम आया। करेक्ट, सही है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका। अब क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करेंगे, लिखना है। क्वेश्चन 6 की आप चर्चा करेंगे। एक छोटा पौधघर, ग्रीन हाउस जो घरों में लगाते हैं, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियां, आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। पौधा घर की लंबाई कैसा है। जो पौधा घर है ना, प्लांट हाउस, पौधा घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालिए। यानी ये पौधा घर है, किस शेप का होगा, क्यूबॉइड का होगा। पट्टियां सारी जगह लग रही है, तो आप इस पौधा घर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अपन इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे। सरफेस एरिया ऑफ प्लांट हाउस, यानी पौधा घर
का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। और इसकी शेप कैसी है? क्यूबॉइड जैसी है, घनाकार घनाभ जैसी है। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? मैं यहां लिख दूं 2LBH प्लस HL। ठीक है, 2 लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। लंबाई कितनी आई बेटा? 30 गुना 25 प्लस 25 गुना 25 प्लस 25 गुना 30। यह आया 750, ये 625 और ये 750। आप इनको गुना कर प्लस करेंगे तो ये 7 दूनी 14, 15 और 6 2125 और तो ये आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है? ये इसके टेप लगा रहा है, 12 जो एज है इसके किनारे, इस तरह से शेप जो बना रखी है ये 12 है। देखो 1 2 3 4, ठीक है ना? ऐसे 4 पीछे की तरफ 8, फिर 9 10 11 12। इन किनारों के क्या लगा रहा है? वो टेप। तो 12 है बेटा, 12 किनारे हैं और लेकिन इसमें ये अलग अलग हैं लेंथ ब्रेड। तो देखो आपकी जो ये है, ये जैसे आप लेंथ मानते हो तो ये 1 नीचे पीछे 2, ये 3 ये 4, यानी 4 बार ही लेंथ आएगी। टेप की लंबाई आप निकालें, लेंथ ऑफ टेप, ठीक है ना? 4 बारी L आएगी, 4 बारी B आएगी, 4 बारी H आएगी, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4 बार आएगी। तो आप इन तीनों को, टेप की लंबाई पूछ रहा है तो आप इनको प्लस कर दें, 30 प्लस 25 प्लस 25 सेंटीमीटर आएगी। यानी टेप की लंबाई हम निकाल रहे हैं तो टेप की लंबाई ऐसे नहीं, कोई भी डब्बा है उसके हम 12 किनारे लगा रहे हैं, 12 जो एज हैं उनके लगा रहे हैं। तो 4 बार लेंथ आती है, 4 बार ब्रेथ आती है, 4 बार हाइट। जो एज होते हैं, किनारे होते हैं क्यूब या क्यूबॉइड में, वो 4 बार, क्यूब में तो सारे बराबर होते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं, 12 के 12 बराबर है। लेकिन क्यूबॉइड के अंदर, घनाभ के अंदर 4 बार लेंथ लंबाई वाले आते हैं, 4 बार ब्रेथ वाले, 4 बार हाइट वाले। ठीक है, बता दूं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7। आपको बहुत दिन हो गए परेशान होते हुए, अब दीपावली भी नजदीक आ रही है तो आपको अब मिठाइयां खिलाएंगे। हाँ, मिठाइयां शांति स्वीट स्टॉल के ऊपर चलेंगे। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए एक गत्ते की डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। दुकानदार था और 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता पड़ी कि मिठाइयां पैक करने के लिए पैकेट जो होते हैं ना, जिसमें मिठाइयां डालते हैं। मुंह में पानी आ गया है, मिठाई खा लीजिए दुकान पे जाके हैं। एक तो बड़ी साइज का डिब्बा, एक तो बड़े डिब्बे और एक छोटे डिब्बे। यानी किसी को देना है तो छोटे डिब्बे में मिठाई देना, लेना है तो भाई बड़े डिब्बे में डाल के लाना। क्यों? हाँ, तो बड़े डिब्बे का माप यानी मेजरमेंट, इसके बड़े वाले के मैं LBH तीनों मेजरमेंट्स लिख रहा हूं। बड़े पैकेट लार्ज है उसके, ये है 25 20 5। छोटे डिब्बे की भी, इसको मैं थोड़े से अलग में लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होना। LBH ये कितना है? 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। देखो 2 पैकेट है, स्वीट्स आपको डालनी है, मिठाई दुकानदार है, लेकिन आपको भी 2 की जरूरत पड़ सकती है। कई बार सोचते हैं कि जो ज्यादा नजदीक है उसको बड़े डिब्बा पैकेट दे दें, 2 किलो की बर्फी काजू कतली वाले, और छोटे हैं
कोई बस काम चलाओ, हर फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, तो आप छोटे डब्बे आधे केजी वाला, हाफ केजी वाला भी उसको मिठाई दे सकते हैं। तो ये तो दुकानदार, इसको तो सब तरह के चाहिए, इसने 2 तरह के बनाए। लेकिन अब क्या कह रहा है देखिए आगे, सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ओवरलैपिंग के लिए 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। गत्ते की लागत 4 प्रति 1000 सेमी है, लागत है वो 4 प्रति 1000 वर्ग सेमी है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने में कितनी लागत लगेगी। देखिए दुकानदार शांति स्वीट्स वाला ये भी 250 पैकेट ले रहा है, 250 डिब्बे बनवा रहा है, और ये भी 250 डिब्बे। दुकानदार है, अब दीपावली की जैसे ही आने वाली है तो मिठाइयां जाएंगी। वैसे कोरोना में बाहर की मिठाइयां नहीं खाते हैं, लेकिन दुकान वाले तो बेचेंगे। 250 डब्बे बना रहे हैं, ठीक है। अब ये डब्बा जब बनाते हैं तो उसमें कार्ड या कार्डबोर्ड या गत्ता लगता है। बाहर से डब्बा पैकेट बनता है ना, तो क्या बनता है, गत्ता लगता है उसके अंदर। तो उसका देखो ये क्यूबॉइड शेप का हो गया, तो एक डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, सरफेस एरिया ऑफ 1 पैकेट, एक डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ 1 पैकेट, वो क्यूबॉइड जैसा है 2LB प्लस BH प्लस HL। L कितना है 25, B कितना है 20 प्लस 20, 5 प्लस 5 25, ये 500 आ गए, ये 100 आ गए, ये 125 आ गए, 600 725 और ये 1400। इतना है एक डब्बे का, लेकिन कितने चाहिए आपको 250 डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सरफेस एरिया ऑफ 250, तो लार्ज वाले पैकेट है उनका, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से। 2 जीरो आ गए, 1 जीरो, ये 1 जीरो, 25 देखो 25 पंजो 125 असल 12, 25 चौका 100, 100 और 12 112 असल 11, 25 और 11 कितने हो गए, क्या इतना ही होएगा 25 से 25 पंजे 125 असल 12, 25 चौका 100 और 112 11, 25 और 11 36। ये बेटा कितने डब्बों का क्षेत्रफल आया 250 का। लेकिन आपने मिठाइयों का डब्बा देखा होगा, ऐसे ऐसे लग के, जैसे डब्बे 2 कार्ड ऐसे लग गए, लेकिन उनको ओवरलैपिंग के ऊपर से एक गत्ता और लगता है। यानी मैं आपको यहां बना के दिखा रहा हूं, इस तरह से जैसे उसने डब्बा बनाया, ऊपर खुला रहता है, ढकने का होता है, लेकिन ये है ना, ये इसको कवर करने के लिए ऐसे देखो ऊपर से, तो ये दोनों तो मिल रहे हैं, लेकिन वो मिले हुए बाहर से दिखते थोड़ी अपने को, ऊपर से कवर एक पतली सी और होती है ओवरलैपिंग के लिए, उसको अति व्यापकता कह रहा है ये, इसको इंग्लिश में हम ओवरलैपिंग कह रहे हैं। ओवरलैपिंग के लिए कह रहा है कि 5% और चाहिए, जो आपका गत्ता लगा उसका कितना परसेंट और चाहिए 5% ओवरलैपिंग के लिए। 2 जीरो कट गए, 5 से गुणा कर दो, 5 5 25 असल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 असल 1, 5 की 30, 1 31 असल 3, 5 3 15 और 18। इतना गत्ते के लिए चाहिए। 5 5 25, 5 दूनी 10 तो 12, 5 की 30, 1 31, 5 15 रहेगा 18। इतना गत्ते के लिए चाहिए। इतना तो एग्जैक्ट चाहिए था, इतना ओवरलैपिंग गत्ता चाहिए। तो इन डब्बों के लिए, बड़े वाले डब्बों के लिए कितना चाहिए कार्ड गत्ते कितने चाहिए, देखो 36 25 00 प्लस 18 125, ये बड़े वाले गत्तों के लिए चाहिए। आप इन्हें प्लस करें, 36 25 00 18 125
5 2 6 10 7 1 8, ये आएगा क्या? क्या है? 38,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 2 6 10 7 1 8, ये आया। एक बड़े वाले मिठाइयों के पैकेट का इतना गत्ता चाहिए। ऐसे ही हम छोटे वाला पैकेट जब बनाएंगे उसका भी चाहिए। देखिए, छोटे वाले के लिए मैं निकालना चाह रहा हूं, मैं ये थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं। LBH, L कितना था? 15, B कितना है? 12, और H कितना है? 5। बोर्ड की जगह को देखते हुए कर रहे हैं। देखिए, स्मॉल छोटे डिब्बे का एक का निकाल लें पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल पैकेट का क्या आ जाएगा? 2LB प्लस BH प्लस HL। 2 15 इंटू 12 है प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15, 2। ये आएगा 180, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 60, ये आएगा 75, प्लस करेंगे 5, देखो 180 60 75, 5 8 6 14, 14 7 21, 315, तो ये आ जाएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एक नहीं है, ये भी 250 है। कितने हैं? 250 डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 250 से। तो 2 0 इसमें भी आ गया। 25 3 75 असल 7, 25 की 150 और 7 157, इतना चाहिए। लेकिन इसमें भी ओवरलैपिंग के लिए चाहिएगा 5%, इसमें भी ओवरलैपिंग या अति व्यापकता के लिए, यानी अति व्यापकता या ओवरलैपिंग के लिए चाहिए 5%। इसका भी आपको कितना चाहिए? 5% चाहिए। तो 2 0 काट दिया आपने, 5 5 25 असल 2, 5 7 35 और 2 37 असल 3, 5 25 और 3 28 असल 2 और 5 और 2। अब इन 250 डिब्बों के लिए, छोटे वाले हैं ये स्मॉल, कुल गत्ता कितना चाहिएगा? इन दोनों को क्या कर दें बेटा? प्लस 7875, यानी आपके पास है 7875, 5 7 8 7 15 से 1 14 1 15, ये आ गया 16 55 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये चाहिए, ये चाहिए ना आपको? एक तरफ तो इतना चाहिए ये, और एक तरफ इतना। अब दोनों कुल गत्ता, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, आप लिखेंगे कुल आवश्यक गत्ता, कुल आवश्यक गत्ता। एक तो ये 16 55 75 प्लस ये प्लस करेंगे, कितना था? 380 625, इन दोनों को जोड़ें, 16 55 75, इसको जोड़े यहाँ पे 625 380, जोड़े 5 से 5 10, 7 2 9 1 10, 11 1 12, 5 1 6, 8 6 14, 4 1 5, यानी इतना आपको चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 5,46,200
सेंटीमीटर स्क्वायर। 5,46,200 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गत्ता चाहिए, लेकिन वो गत्ता नहीं पूछ रहा, वो आपसे क्या पूछ रहा है, मिठाई खा रहे हो तो वो भी पैसा पूछ रहा है, ऐसे थोड़ी है। 4 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो जगह शॉर्ट है, आप उतार रहे होंगे इसलिए मैं यहाँ उतारना चाह रहा हूँ। खर्चा उसका लागत पूछ रहा है, लागत कितनी आएगी, खर्चा देखो 4 का कितना ले रहा है वो 1,000 का, और इसको किससे गुणा कर दें, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से एक बार गुणा कर लें, 4 दूनी 8, 4 छकी 24, 2 4 चौ 16 और 2 18, 4 5 20, 1 21, किसका भाग 10 का भाग लगाएंगे तो 1 जीरो लगा सकते हैं। क्या इतने रुपए आंसर? सही है। ठीक है, कितने रुपए इतने ये आए 2184 रुपए 80 पैसे आए आपके, कितने आए 2184 रुपए 80 पैसे आए। रुकिए पर आवाज आ रही है, देखो हाँ जोर जोर से आ रही है। देखिए ये खर्चा या लागत आपका कुल गत्ता था 5,46,200, 1,000 घन सेमी का वर्ग सेमी का 4 रुपए थे, इसको 4 बटे 1,000 से गुणा कर दिया, काट दिया आपने, ये खर्च आएगा 2184 रुपए 80 पैसे। अब इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आपने मिठाई तो खाई ली, मिठाई खाने के बाद आप गाड़ी आपकी कहाँ लगानी है, पार्किंग में खड़ी करनी है आपके घर पे। प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहता है। गाड़ी है, गाड़ी खड़ी करना चाह रहा है, और एक जिस तरह से गैरेज होता है वो ऐसे जैसे कि गाड़ी के ऊपर भी आ जाए, दोनों आगे पीछे चारों तरफ आ जाए, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक लें, सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकेगा। ये मानते हैं कि सिलाई के समय तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगरने लगा। आधार की बीमाई कितनी है देखो, एंड लेंथ इसकी कितनी है 4 मीटर, ब्रेथ कितनी है 3 मीटर और हाइट कितनी है। दोबारा देखिए, जिस तरह से गाड़ी खड़ी है आपको पार्किंग के लिए परमिट, तो गाड़ी के ऊपर तिरपाल लगेगा, चारों तरफ लगेगा तिरपाल, लेकिन ये कह रहा है कि सामने वाला गाड़ी के मुंह की तरफ वाला तिरपाल ऐसे फोल्ड कर लेगा, जब बाहर निकालनी है तो ऊपर किया और बाहर फिर अंदर, ठीक है ना। तो उसके कितने फेस लगेंगे, अब ये तिरपाल का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रिपोलियन बोल रहा है, तिरपाल का क्षेत्रफल एरिया, तिरपाल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो क्यूबॉइड जैसा होता है जिसके 6 फेस होते हैं, 6 भाग होते हैं, 6 फलक होते हैं, ऊपर का 2 गाड़ियों के ऐसे, गाड़ी कल्पना करें गाड़ी के ऊपर आ गया, दोनों एक तरफ आए और दूसरी तरफ आ गए, कितने 5 फेस तो आएंगे। तो ये आपका एरिया होता है LB प्लस BH प्लस HL, ये तो पूरा होता है, लेकिन गाड़ी खड़ी है उसके नीचे थोड़ी कुछ बिछा रहे हैं, तो वो आप इसमें से क्या कर देंगे माइनस, समझ गए। ये तो पूरे जो आप गैरेज बना रहे गाड़ी खड़ी रखने के लिए पूरे तिरपाल का एरिया है, लेकिन आप नीचे का क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे, क्योंकि नीचे तो गाड़ी खड़ी है, केवल 5 ही फेस 5 ही फलक आएंगे, इसलिए एक जो लेंथ इंटू ब्रेथ लंबाई गुना चौड़ाई है वो इसके अंदर से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ये रखा 4 3 प्लस 3 इंटू 2.5 प्लस 2.5 इंटू 4 और ये आ जाएगा 4 इंटू 3, ये 12 7.5 और ये 10, ये बात कितने आएंगे 22 7 29.5 आए, मल्टीप्लाई कर दिया 58 आ गए, तो ये आया आपके पास 47 कितना आया 47 मीटर स्क्वायर, 47 मीटर स्क्वायर आया आपका। ये तिरपाल का क्षेत्रफल ये इसके अंदर हमने माइनस कर दिया L